नमस्ते, प्रणाम। हम हैं जितेश चौरसिया और आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया सच्ची कहानियाँ। हम बात करेंगे आज एक युवक की, एक नव युवक की, जिसकी उम्र मात्र 14 साल। 14 साल की उम्र में जो गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में अंग्रेज़ों के खिलाफ रोड पर उतर गया, अपने कुछ कॉलेज, कुछ सहपाठी, कुछ मित्रों के साथ में। जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे 15 बेंत मारने की सज़ा सुनाई। हर बेंत के साथ उसके जिस्म के चमड़े उधड़ जाते हैं और हर बेंत के साथ वह चिल्लाता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और वो तब तक चिल्लाता रहा जब तक वो खुद बेहोश न हो गया। और उसी दिन उसने कहा कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को गांव भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ, जो इस समय अलीराजपुर जिला में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था, जन्मजात पंडित जी थे। माता का नाम इनके जगदानी देवी था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में 1922 में एक कांड हो गया। कांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, बिना किसी से राय विचार किए ही। आंदोलन समाप्त होने के बाद इन्हें धक्का लगा, इन्हें तकलीफ हुआ और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक पार्टी थी जिसको उन्होंने ज्वाइन किया। और इस पार्टी के मित्रों के साथ, इनके साथ में बहुत लोग थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लिहाड़ी, ऐसे कई लोग थे जिनके साथ इन्होंने मिलकर काकोरी कांड को सफल बनाया। काकोरी कांड जिसके द्वारा इन्होंने ट्रेनों को लूटा जाता था, ट्रेनों को लूट के अंग्रेजों की जो सोना, सरकारी सोना होती थी, उनके जो भी पैसे होते थे वो लूट के संगठन के लिए रखा जाता था, ताकि आगे जो भी कार्यक्रम हो उनमें इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये आसपास के जो बड़े बड़े साहूकार हुआ करते थे, सरकारी, जिनकी जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे, ऐसे लोगों को भी ये लूटते थे। लूट के उनका सब खजाना जमा कर लेते थे, ताकि भारत को आज़ाद दिलाने के लिए जो कुछ भी किया जाए, जैसे भी कार्य हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, पैसों की चाहे किसी भी चीज़ की। एक घटना स्मरण आता है जब आप कहानी पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का, तो उस दौरान एक घटना याद आता है कि चंद्रशेखर के पास एक मित्र आया उनके गांव से और आकर बोला कि भाई, गांव में आपके माता पिता भूखे मर रहे हैं। किसी दिन उनको खाना मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है, वैसे ही उनको सोना पड़ता है। और तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन दौलत है। धन दौलत मतलब जो तुम लूट लूट के खजाना रखे हुए हो, सबके मालिक, सबके देख रेख करने वाले तुम ही हो, तो क्यों ना इन्हीं में से कुछ निकाल के अपने माता पिता को दे आ जाओ, ताकि उनकी भी गरीबी दूर हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ये खजाना किसी एक का नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ देश के हितों के लिए किया जाएगा, देश के कार्यों के लिए किया जाएगा। और इसमें से मैं एक तिनका भी नोच के किसी को नहीं देने वाला। तुम गांव वाले मिलकर अगर मेरे माँ बाप को खिला सकते हो तो खिलाओ, नहीं तो किसी दिन मैं खुद जाऊंगा और अपने माता पिता को गोली मार दूंगा। ये विचार थे महान चंद्रशेखर आज़ाद जी के, जो देश हित के लिए, देश के कार्यों के लिए अपने माता पिता तक को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे।
9 अगस्त 1925 जब कुकरी कांड हो गया, इसके पश्चात अंग्रेजी सेना इस संगठन के पीछे पड़ गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन था, इसके पीछे पड़ गई कि इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों को ख़त्म किया जाए, नहीं तो ये हमारे शासन को ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने चंद्रशेखर के 4 साथियों राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया गया। खैर, उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद उनके हाथ नहीं लगे, वो कहीं ना कहीं भागते रहे, छिपते रहे। अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्तों के साथ कुछ राय मशवरा वो करने के लिए गए थे कि आगे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसी दौरान अंग्रेज़ों को गुप्त सूचना मिल गई कि चंद्रशेखर आज़ाद इस पार्क में आए हुए हैं, और अंग्रेज़ों के सैनिकों ने चारों तरफ से उस पार्क को घेर लिया और घेर कर चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला कर दिया गया। चंद्रशेखर के आज़ाद द्वारा की गई फायरिंग में 3-4 लोग सिपाही जो थे वो मारे गए और चंद्रशेखर आज़ाद भी घायल हो गए। उन्होंने जब देखा कि मेरे पास सिर्फ अंतिम 1 गोली बची हुई है, तो उन्होंने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, को पूरी करने के लिए एक गोली से अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर दिया।